58.58 6 बजे तक अनुमानित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में दूसरे चरण के 5 सीटों पर जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में 5 सीटों पर मतदान कुल 58.58% हुआ। पिछले बार के मुकाबले में मतदान है जो 4% की कमी आई है। इसको लेकर जो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। मतदान संपन्न हुआ है। मैं आपको पहले स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 3 जिला में अभी भी हमको सूचना है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर मतदान हो रहा है। जो भी हम फिगर्स शेयर करेंगे ये अनुमानित है और इसमें बढ़ोतरी होने का आशंका है। हम लोग का 5 संसदीय क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जिसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या था 9,322, जिसमें आज मतदान हुआ है। उसमें हम लोगों का 6 बजे तक जो अनुमानित है उस वोटिंग परसेंटेज है 58.38, सॉरी 58.58 6 बजे तक अनुमानित है। लेकिन मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूं कि अभी भी सूचना हम लोग को मिल रही है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदान जारी है। ये नंबर फिर रिवाइज होगा। तो अभी तक जो 6 बजे तक जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक 58.58% है, जो 2019 में इन्हीं 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत था 62.92। उससे अगर इस अनुमानित पर जाएंगे तो लगभग हमारा लगभग 4.25% हम लोग का अभी भी कम है। हम लोग इन 5 संसदीय क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड SST के माध्यम से 98 लाख करीब 99 लाख रुपए का नगद जब्त किए और करीब 72,000 लीटर दारू जब्त किए, जिसका मूल्य 2,62,00,000 है। हम लोग का इस आज जो मतदान हुआ उसमें 11,887 कंट्रोल यूनिट, 11,769 बैलेट यूनिट और 12,665 वीवीपैट का उपयोग हुआ, जिसमें 59 कंट्रोल यूनिट, 53 बैलेट यूनिट और 188 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए। 36 कंट्रोल यूनिट, 36 बैलेट यूनिट और 275 वीवीपैट मॉक पोल का पश्चात बदले गए हैं। द्वितीय चरण में किसी तरह से इमरजेंसी को मीट करने के लिए हम लोग एयर एम्बुलेंस पूर्णिया में स्टेशन किए थे। कुल मिलकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य प्रेक्षक इन 5 संसदीय क्षेत्र के लिए 5 सामान्य प्रेक्षक और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 6, पुलिस ऑब्जर्वर 3, इस प्रकार कुल मिलकर 14 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी। माइक्रो ऑब्जर्वर्स 1203 का नियुक्ति हुआ था। कुल मिलकर 37 मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनाया गया था। पूर्ण रूपेण महिलाओं का से संचालित मतदान केंद्रों का संख्या 29 रहा। PWD द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 29 रहा और 4,837 मतदान केंद्रों से हम लोग का लाइव वेबकास्टिंग हुआ है। द्वितीय चरण में कुल 50 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 47 एवं महिला अभ्यर्थियों की संख्या 3। आज के मतदान में करीब 94 लाख मतदाता सम्मिलित थे, जिसमें 48 लाख के आसपास में पुरुष एवं 45 लाख का महिला और थर्ड जेंडर का 306 है। सेवा निर्वाचकों की संख्या लगभग 11,600 है। 11 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का बहिष्कार हुआ, जिसमें किशनगंज संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाला चपन अमौर में 8 विधानसभा क्षेत्र में बहिष्कार हुआ, भागलपुर में 2 मतदान केंद्रों पर और बांका में 1 मतदान केंद्र, कुल मिलकर 11 मतदान केंद्र पर बहिष्कार हुआ। आज मतदान के दौरान 71 शिकायत प्राप्त हुई। सभी शिकायतों का ससमय निष्पादन किया गया है। इसके अलावा हम लोग आज बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा और हम लोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में माइकिंग सिस्टम के माध्यम से भी हम लोग प्रेरित करने का कोशिश किया कि मतदाता अपने घर से बाहर निकले और वोटिंग करें।
कुल मिलकर के बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जैसे मैं आपको बताया, जो फिगर मैंने दिया हूँ वो 6 बजे तक था। अभी भी कुछ मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा है। ये रिवीजन होगा। हम लोग को आज देर रात तक जब सभी पार्टी अपनी अपनी कलेक्शन सेंटर में पहुंचता है, उसी समय हम लोगों को सही फिगर मिलेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडीजी सब सर एक चीज पीसी वाइज, ठीक है। What can be the reason, sir, behind this low turnout? इतना सारा चुनाव विभाग ने तैयारी एक सेकंड, आपका पीसी वाइज आपको बता दूंगा मैंने। आज जो हुआ है किशनगंज का लगभग किशनगंज का 64% है, कटिहार का 64.6% है, पूर्णिया 59.94% है, भागलपुर 51% है और बांका 54% है। कुल मिलकर 58.58%। नहीं, रिपोल कल डिसीजन होगा, कल स्क्रूटिनी चलेगा ऑब्जर्वर साहब का सामने, उसके बाद ही रिपोल के बारे में निर्णय होगा, अभी नहीं। ये मैंने फर्स्ट राउंड में भी ये बात बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि बहिष्कार करने से रिपोल होगा, नहीं होगा। मीडिया ग्रुप में डाल देंगे। सर, ऐसा कोई कंप्लेंट डिलीशन ऑफ नेम्स फ्रॉम वोटर लिस्ट? देखिए, इस तरह से एक कंप्लेंट मिला था एक पॉलिटिकल पार्टी से। वो तो देखिए, हम लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करते हैं। अक्टूबर 27 को हमने पब्लिश किया। फाइनल मतदाता सूची को हमने पब्लिश किया था जनवरी 22। उसके बाद जैसे जैसे निर्वाचन घोषणा हुआ और नॉमिनेशन हुआ, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कैंडिडेट को एक एक किताब दिया था वोटर लिस्ट का। ये इसका उद्देश्य यही होता है, अगर कहीं गलती है, कोई आदमी का नाम छूटा है तो कृपया उनका नाम भराइए, या सुधारना है तो सुधारिए, ऐड करना है तो ऐड कराइए। ये सब प्रक्रिया के बाद आज मतदान के दिन बोलेंगे कि नहीं हमारा फलना वोटर का कटा है, तो इसमें कोई चारा नहीं है हम लोगों को। अब आज के डेट में इनफैक्ट ऑलरेडी रोल इज़ फ्रोजन। द रोल गेट्स फ्रोजन ऑन द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। देयर आफ्टर नो चेंज कैन बी डन इन